एक और नया दिन और एक और नया ट्रेंड। भाई इतनी जल्दी तो गवर्नमेंट भी हमको टास्क नहीं देता है जितनी जल्दी इस कोरोना के सीजन में तुम लोग ट्रेंड ले आ रहे हो। वैसे तो किसी और ही वीडियो पे काम चल रहा था मेरा, पर फिर मैंने देखा पूरे देश के मन में बस एक ही सवाल है। सब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? जी हाँ, विनोद के बाद एक और बिना मतलब का ट्रेंड। तो चलो यार, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये ट्रेंड बन चुका। लेकिन उससे पहले अरे भाई इंट्रो लगा दो। राशि अबे ओ, ये वाला नहीं, अपना वाला। इंडियन सीरियल्स की बात अगर किया जाता है तो सबसे पहले जो काम हम जैसे ऑडियंस को करना पड़ता है वो है अपने दिमाग को शट डाउन कर देना। क्योंकि नॉर्मली किसी भी टीवी शोज पे जो बेसिक चीज़ें हमको मिलना चाहिए वो है स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और सबसे मेन चीज़ स्टोरी। और इंडियन सीरियल्स में ये सारी चीज़ें दूर दूर तक हमें नहीं मिलती। और वैसे हम जैसे ऑडियंस को और कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। नहीं मतलब आप सोचो, इस बंदे ने और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाया है, पर हमने कौन सी वायरल की? राशि अबे चुप यार, फिर से चलाने के लिए नहीं बोला था। अब पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ऐसे सीरियल्स टीवी में दिखाया जाता है तब वो सारे सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाले या फिर ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ गुम हो जाते हैं। मतलब आप खुद सोचो, कबीर सिंह ने प्रीति को एक थप्पड़ क्या मार दिया, सीडो फेमिनिस्ट की नींद उड़ चुकी थी। और यहाँ पे तो आप खुद देख लो। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये लोग बच्चों को भी पानी में फेंक देते और फिर कहते अबे ऐसे कौन अप्रैल फूल मनाता है बे। मतलब नहीं, तुम मुझे बताओ, जो लोग इन सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं उन लोगों के दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आता है? अरे इससे अच्छा तो ढींचैक पूजा लिख लेती है यार। और फिर ये लोग इंटरव्यू में बोलते हैं साथिया चलने का बहुत बड़ा रीजन इज आवर कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज दे हैड सच अमेजिंग न्यू एंड वेरी फास्ट मूविंग स्टोरी यू नो सो हमेशा कुछ ना कुछ नया होता या राइट। जिस सीरियल को देखने के बाद ये सोचना पड़ता है कि एक पूरे इंसान का पूरा दिमाग लगा था क्या ये सोचने के लिए? उसके कंटेंट क्रिएटर्स तो बढ़िया होंगे ही। अच्छा, कहीं ये कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉकर्स तो नहीं? यार ऑडियंस का फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स को तो काम रहता होगा ना। आज एक घंटा आपने काफी लोगों की कमेंट्री सुनी होगी, एक बार एबीपी न्यूज से इन भाई साहब का भी सुन लीजिए। आज कोकिला गिन रही है गिनती। अरे भाई थप्पड़ों की गिनती, क्योंकि एक के बाद एक इतने थप्पड़ मारे कोकिला ने गोपी को कि खुद भी गिनती भूल गई होगी। और बेचारी गोपी चांटे खा खाकर पूरी हालत हो गई होगी। अब कोकी का इंतकाम तो बनता है ना, क्योंकि कुछ वक्त पहले गोपी ने भी कोकिला को चांटा मारा था और इस चांटे वाली ईंट का जवाब कोकिला ने पत्थर से दिया है। चन चन के मारूंगी, आज गोपी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चन चन के मारूंगी, आज गोपी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ मतलब वैसे ही हमारे देश में न्यूज मिलती कहाँ है? मुद्दा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। मतलब क्या आप बेरोजगार हो? क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही? क्या आपके आसपास बलात्कार जैसा घिनौना हरकतें हो रहा है? कहाँ भाई, हमको तो न्यूज चैनल्स में बस यही दिखना है कि कोकिला बहन ने गोपी को कैसे मारा, है ना। अब ये सब तो पुरानी बात है, आओ कुछ नया बात करते हैं। रिसेंटली हमारे देश के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता जो कि डॉक्टर भी है, वो एक चैनल पे जाके ये कहते हैं, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। अब इसके बाद आप मीडिया या ऑडियंस को दोष कैसे दे सकते हो, है ना। थोड़े मजे हम भी तो लेंगे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां लोग सुइसाइड कर रहे हैं, नौकरी गंवा रहे हैं, वहां बस न्यूज चैनल्स पर यही बातें तो होना चाहिए। हमारे ही देश में एक साइड में लाखों स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स बता सके,
बस इसी उम्मीद में कि अभी तक हम लोग इतने इग्नोरेंट नहीं हुए कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हम इग्नोर कर दे। लेकिन हमें तो बस जानना है रसोड़े में कौन था। लोग इतने इन्वॉल्व हो गए हैं इस मीम के साथ कि उस सीरियल की पुरानी क्लिप्स ढूंढ के ला भी रहे और दिखा भी रहे आखिर क्या हुआ था रसोड़े में उस दिन। आप भी देख ही लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, जय श्री कृष्ण। पूजा कभी है और ये झूठा जूस मेरी सारी पति जाकर धर्म भ्रष्ट कर दिया है। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। झुको और ये फर्श साफ करो। हेलो, टोपी आओ। जल्दी आओ। जी मैं आई। कोकिला को तो आज का धमाका हमेशा याद रहेगा। What the fuck is going on here? और ये देखने के बाद ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी हालत में ये सोसाइटी स्टूडेंट्स के लिए खुद गैस बन के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को वो खाली कुकर नहीं बना सकती। आज के ये स्टूडेंट्स ही कल इस देश के फ्यूचर है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए हम सबको आज स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए। अपने देश की फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहिए। इस देश की फ्यूचर हम लोग ही बनाएंगे। तो अगर पूछना ही है तो इससे पहले फ्यूचर जनरेशन आके हमसे पूछे कि रसोड़े में कौन था, वी शुड डिसाइड रसोड़े में कौन रहेगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपका फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस बार लाइक या सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि स्टैंड लीजिए, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में अपील कीजिए, बस इतना ही। और बार बार खुद से पूछिए रसोड़े में कौन रहेगा। बाय।